देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर ये 1 बोल रखा है कि एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है कांस्टेंट, ठीक है। 20 सेकंड तक, वो 0 से 20 सेकंड तक के लिए वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 0 से 20 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, और वो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। बेटा सीट पूरी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, जो मैं बता रहा हूँ बस वो आना चाहिए आपको। वो दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बाकी सारी चीजें एडजस्ट कर लूंगा। जो बता रहे हैं बस वो आना चाहिए आपके सामने। पहले 20 सेकंड तक वो मूव कर रहा है रेस्ट से, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, S1, ठीक है। उसके बाद S1 जो है वो फर्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और अगले 10 सेकंड में वो S2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये 10 सेकंड में है और ये अगले 10 सेकंड के लिए, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। S1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर अप्लाई करें तो 1/2 इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। u 0 है तो 1/2 इंटू ए इंटू 10 का स्क्वायर तो 100। ये किसके बराबर हो जाएगा, 50 a के बराबर। ये इक्वेशन 1 हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग पूरे 20 सेकंड के लिए अगर पहले निकाले, हमें निकालना किसकी वैल्यू है, S1 और S2 में रिलेशन निकालना। तो हम लोग पहले 0 से लेके 20 सेकंड तक में जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल लेते हैं। उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं S से। उसके लिए भी क्या अप्लाई करेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u0 हम लोग ये किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, t इक्वल्स टू 0 से 20 सेकंड। बेटा लास्ट डीपीपी है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ से u0 है तो 1/2 इंटू ए इंटू कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, यानी ये जाएगा कितना, 200 a के बराबर। तो S2 की वैल्यू किसके बराबर, तो S माइनस S1 के, क्योंकि S जो है वो टोटल डिस्टेंस है। यहाँ से हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 150 a के बराबर। 150 a आएगा, S2 बाई S1 जो है वो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 के बराबर, यानी किसके बराबर, तो S2 इक्वल्स टू 3 इंटू S1, ठीक है। यहाँ से हमें निकल जाएगा रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये बोल रखा है कि डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल का दिया हुआ है जो कि a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो v इक्वल्स टू क्या होगा, तो dx बाई dt, और ये क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, a1 प्लस 2a2t। एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt। ये किसके बराबर, तो ये कांस्टेंट है, इसका एक्सेलरेशन 0, ये t है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2a2 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये बोल रखा है कि एक पार्टिकल है जो कि स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, यानी इनिशियल वेलोसिटी देखो, जो x की वैल्यू दे रखी थी वो क्या दिया हुआ था, a0 प्लस a1t प्लस a1t स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए पहले क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या लिखा अपन ने, तो v इक्वल्स टू dx बाई dt, और ये किसके बराबर, तो a1 प्लस 2a2t, और एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt, तो ये कितना आ जाएगा, 2a2 के बराबर, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, एक बार देख लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो दूसरे मेथड से हम लोग करते हैं, जो कि एक्सेलरेटेड वाले पार्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि v इक्वल्स टू क्या दे रखा है, k t के बराबर, और k की वैल्यू दे रखी है इसमें, एक मिनट, अब आ रही है आवाज सही से, चलो v इक्वल्स टू क्या दे रखा है, के टी, और k की वैल्यू हमें दे रखी है 2 के बराबर, ठीक है। तो v इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख देंगे, v इक्वल्स टू जो रहेगा वो क्या आएगा, 2t के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से देखो, वही लगा रहा हूँ मैं, यहाँ से देखो v इक्वल्स टू क्या है, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो dv बाई
डी टी, और ये किसके बराबर, तो डीवी बाई डी टी कितना आएगा, 2 के बराबर। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो एस इक्वल्स टू क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू दे रखा है 0, तो 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 2 के बराबर इंटू हमें फर्स्ट 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल, यानी ठीक है, तो यहाँ से 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू किसके बराबर, या तो 9 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ये काफी लोगों का डाउट आया था। बेटा दो मेथड से तो बता दिया ये, यहाँ से अब डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, सॉरी ये एक्सेलरेशन उसके बाद ही हो पाएगा ये तो। ठीक है, यहाँ से देखो डीवी बाई डी टी बेटा डिफ्रेंशिएट किया अपन ने, वी डीवी बाई डी टी अगर कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, तो डी ऑफ के टी अपॉन डी टी। ठीक है, के कांस्टेंट है तो बाहर कर दो, और ये कितना आएगा, तो डी टी बाई डी टी, ये कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से डीवी बाई डी टी जो होता है वही एक्सेलरेशन होता है, और वो किसके बराबर होता है, तो 2 के बराबर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखे 4 में हम लोगों को दे रखा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं उसके बाद देखते हैं इस ढंग से। ये पहले t1 टाइम के लिए, ठीक है, हमें ये नहीं पता है कि पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है या नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। पहले t1 टाइम के लिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो दे रखी है v1 के बराबर। ये ध्यान से समझना आप लोग बेटा, बहुत लोगों का डाउट आया था। अगले t2 टाइम के लिए, ठीक है, अगले t2 टाइम के लिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, v2। और अगले t3 टाइम के लिए, ठीक है, तो ये t3 टाइम के लिए कितनी है वेलोसिटी, v3। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी दे रखी है। यहाँ से देखो कि जब भी अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो ये मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो इस पार्ट के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर, तो u प्लस वी बाई 2 के बराबर होता है। ये आप लोग बताया भी गया होगा कि अगर मान लो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो जो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो किसके बराबर, u प्लस वी बाई 2। हाँ बेटा, काइनेमेटिक्स की डीपीपी। अब यहाँ से देखो, ये यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, u। यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं हम लोग u1 मान लेते हैं, इसको u2 और इसको u3। ठीक है, u1 यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे u2, यहाँ पे u3, और इसको एक काम करते हैं u0 मान लेते हैं। तो जो u1 की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, तो u0 प्लस a इंटू t1 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, तो U2 की वैल्यू निकालते हैं। U2 की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, इस टाइम इंटरवल के लिए अगर देखें, ठीक है, तो इस टाइम इंटरवल के लिए देखें तो क्या आएगा, तो U1 प्लस कितना हो जाएगा, A इंटू T2। बेटा जो जिनके बैच में काइनेमेटिक्स स्टार्ट नहीं हुआ है वो उनको ये समझने की जरूरत नहीं है, जिनको ये डीपीपी दिया गया है वही समझे। ठीक है, चलो मैं ठीक से फिर से बता रहा हूँ। यहाँ से देखो, पहले जो इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मान ली, u0। ठीक है, t1 टाइम के बाद, बेटा फोर्थ बैच वालों के लिए नहीं है ये क्लास, फोर्थ बैच में नहीं भेजा गया था आप लोग, फोर्थ बैच वालों को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस पार्ट के लिए u0 यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, फर्स्ट t1 टाइम के लिए जो वेलोसिटी है वो v1 है, और यहाँ पे वेलोसिटी हमने मान लिया है u1। इस पूरे टाइम इंटरवल t2 के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या है, v2। ठीक है, और इस टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है t3। ठीक है, इसके बाद एक चीज देखो, हमने यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी u0 माना,
यहाँ पे वेलोसिटी u1, यहाँ पे u2 और यहाँ पे u3 मान लिया हमने, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक फॉर्मूला ये रहेगा कि जब अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u हो, फाइनल वेलोसिटी v हो, तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो होता है u प्लस वी बाई टू के बराबर। मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, ठीक है। यही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पहले यहाँ की वेलोसिटी निकालें। यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, यू नॉट प्लस ए इंटू टी वन, ये रहा। यहाँ की वेलोसिटी निकाले तो यू टू इक्वल्स टू यू वन प्लस ए इंटू टी टू, ठीक है। और यू वन को क्या लिख सकते हैं, तो यू नॉट प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू, ये किसके बराबर आएगा, तो यू नॉट प्लस, ठीक है, ए इंटू टी वन प्लस टी टू, ठीक है। अब अगर यू थ्री कैलकुलेट करें, यू थ्री कैलकुलेट करें तो क्या होगा, इस पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी ये यू टू होगा प्लस ए इंटू टी थ्री, ठीक है। यहाँ से यू टू को क्या लिखेंगे अपन, तो यू नॉट प्लस ए इंटू टी वन प्लस टी टू, और प्लस ये क्या आएगा, ए इंटू टी थ्री, ठीक है। ये हमारे पास यू वन यू टू यू थ्री आ गया। अब अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी वी वन निकालें इस पार्ट के लिए, एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करें तो वो किसके बराबर आएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। तो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर, यू नॉट, फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर, तो यू वन अपॉन कितना आएगा, टू के बराबर, ठीक है। यानी यहाँ से अगर देखें तो वी वन की वैल्यू क्या आएगी, वी वन इक्वल्स टू यू नॉट प्लस, यू वन को क्या लिखेंगे, यू नॉट प्लस ए इंटू टी वन बाई टू के बराबर। यानी ये कितना आएगा, तो टू यू नॉट प्लस ए टी वन अपॉन टू, ठीक है। ये हमारा वी वन की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वी टू की वैल्यू, ठीक है। अगर वी टू की वैल्यू निकाले तो वी टू हमारा क्या है, एवरेज वेलोसिटी किसके लिए, तो इस पूरे टाइम इंटरवल के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यू वन प्लस यू टू अपॉन कितना, टू। अब यू वन यू टू की वैल्यू पुट करते हैं। यू वन की वैल्यू क्या पुट करें, यू नॉट प्लस ए टी वन, और यू टू की वैल्यू यू नॉट प्लस ए इंटू टी वन प्लस टी टू बाई टू के बराबर। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, तो यू नॉट कितना आ जाएगा, टू यू नॉट प्लस टू ए इंटू टी वन और प्लस ए इंटू टी टू बाई टू के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट अब एक बार देखो, जिनको नहीं समझ आया एक बार और देख लो, ध्यान से समझना इसको। ये बोल रखा है, मैंने क्या निकाला कि अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v हो, तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो u प्लस वी बाई टू होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर v1 की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी v1 निकाले तो कितना आएगा, u नॉट प्लस यू वन बाई टू, वी टू की वैल्यू यू वन प्लस यू टू बाई टू। और इसी तरीके से अगर v3 की वैल्यू निकाले तो क्या लिखेंगे, यू टू प्लस यू थ्री बाई टू के बराबर, ठीक है। चलो, अब यहाँ से अगर हम लोग को निकालना है कि v1 माइनस एक बार v2 कर देना आप लोग, ठीक है, और एक बार v2 माइनस v3 करना। पहली चीज क्या करनी है, v1 माइनस vt कैलकुलेट करना है, और एक बार v2 माइनस v3। फिर दोनों का आप रेशियो निकाल लेना, वहां से आंसर आ जाए, ठीक है। ने v1 निकाल लिया, v2 निकाल लिया, v3 निकाल लिया, सबको u नॉट और a के टर्म में पुट कर देना। v1 माइनस v2 करो, v2 माइनस v3 करो, दोनों का रेशियो निकाल लेना, वहां से आ जाएगा आंसर, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, लेकिन आप लोग खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी एक पार्टिकल का जो दिया हुआ है वो दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, और रिटार्डेशन दे रखा है
यानी रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया कि -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन फिफ्थ सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो एक ही फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू इंटू 2n-1, जो कि डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड होता है। n की वैल्यू आप यहाँ पे 5 पुट करना, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, u की वैल्यू 10, a की वैल्यू -2, n की वैल्यू कितनी पुट करनी है 5, और 1 की वैल्यू ये u प्लस ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो बेटा इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच जिसका कुछ नहीं होगा बेटा, ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ऐसा नहीं क्वेश्चन हमें निकालना है। तो ये n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आप लोग को निकलवाया गया होगा, जब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया गया होगा उस समय आपको निकलवाया गया होगा। नहीं नहीं, गैलीलियो इक्वेशन नहीं, आप लोग को ये n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकलवाया गया होगा बेटा। कोई बात नहीं, एक बार देख लो फिर। ठीक है, एक बार देख लो, मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो, इसको थोड़ा यहाँ से, यहाँ देखो, u की वैल्यू 10 हो गई। यहाँ से देखे तो एक चीज देखो, v पहले ये देख लेते हैं कि v जीरो कब हो जाएगा। तो v बराबर u प्लस ए टी अगर देखे, कोई बात नहीं, हम लोग लास्ट से ही स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये जीरो इक्वल टू किसके बराबर, तो 10-2 इंटू टी के बराबर, यानी बेटा ये कौन है जो सेम मैसेज को बार बार भेजे जा रहा है। चलो एक बार देखो यहाँ पे, ये बोल रखा है कि यहाँ से v इक्वल टू जीरो कब होगा, पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, u बराबर v बराबर कितना है, u प्लस ए टी इक्वल टू जीरो, 10-2t, यानी t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू कितने पे होगा 5 सेकंड पे। 5 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, 5 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ये हुआ, हमें जो निकालना है जब t इक्वल टू 5 सेकंड कंप्लीट होगा उस समय वेलोसिटी कितनी, जीरो। ये 10 मीटर/सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो। हमें वेलो डिस्प्लेसमेंट कब निकालना है, 5th सेकंड में, मतलब t इक्वल्स टू 4 सेकंड के बाद और t इक्वल्स टू 5 सेकंड तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड को मैंने क्या लिख दिया, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा, u की वैल्यू 10 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर 16। ये कितना हो जाएगा 20-16, 4 मीटर। पहले 4 सेकंड में वो कितना दूर चलेगा, 4 मीटर, और टोटल 5 सेकंड में कितना चलेगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। ये कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 5 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 25। ठीक है, तो 50-25 कितना आ जाएगा, 25 मीटर। 40-16, ठीक है, 40-16 कितना हो जाएगा, तो 40-16 हो जाएगा 24 मीटर। ठीक है, और ये कितना चला पूरे 5 सेकंड में, 25 मीटर। तो 5 सेकंड में कितना दूर चलेगा वो, 1 मीटर चलेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन में लास्ट से ही शुरू कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट से शुरू कर लेते हैं, फिर इधर तक आएंगे। यहाँ से देखो, क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू करते हैं हम लोग। कि एक बॉल है जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक टावर टावर से थ्रो किया गया। ठीक है, ये एक टावर है,
जो कि एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया 4.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा और फिर 3 सेकंड के बाद यहाँ पे एक कोई पॉइंट है जिस पे वो स्ट्राइक कर रहा है। तो हमें ये बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो जब वो यहाँ से ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, ठीक है। तो 3 सेकंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एच मीटर के बराबर। तो हम लोग एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरे को अगर नेगेटिव ले तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, एच इक्वल्स टू माइनस एच लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू माइनस एच, यू की वैल्यू तो ऊपर के डायरेक्शन में तो 4.9 मीटर पर सेकेंड, और ए की वैल्यू होगी नीचे के डायरेक्शन में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या अप्लाई करेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू माइनस एच, यू की वैल्यू 4.9 इंटू टाइम कितने टाइम बाद 3 माइनस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व करोगे एच की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बोल रखा है कि वाटर ड्रॉप जो है एक टैप से नीचे गिर रहा है, ठीक है। माइनस एच, देखो जब भी वन डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना तो सबसे पहले किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव ले, खास करके जब मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन आप डील करो, ठीक है। तो इसीलिए ये जब पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे है बाद में यहाँ पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो नीचे के डायरेक्शन में माइनस एच होगा, ठीक है। चलो वाटर ड्रॉप जो है वो टैप से रेगुलर इंटरवल पे फॉल हो रहा है, ठीक है। ये कितने हाइट पे है, 5 मीटर की हाइट पे है। द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट द इंस्टेंट, जब फर्स्ट ड्रॉप जो है वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है, ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट ड्रॉप। उस समय थर्ड ड्रॉप जस्ट ऊपर से लीव कर रहा है, मतलब उसकी उस समय वेलोसिटी कितनी है, 0। तो हमें ये निकालना है हाउ फार ये जो सेकंड ड्रॉप जो है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, यानी ये वाले एच की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो एक बात सोचो, रेगुलर इंटरवल पे गिर रहा है, ठीक है, 5 मीटर पे। तो जब ये थर्ड वाला ड्रॉप यहाँ से लीव कर रहा होगा, गिर रहा होगा, उस समय ये फर्स्ट यहाँ पे पहुंचा, यानी ये इस टाइम इंटरवल में ये जो होगा ये हमारा टाइम इंटरवल, इसका हाफ होगा रेगुलर टाइम इंटरवल। क्योंकि एक बात देखो, पहले फर्स्ट वाला ड्रॉप किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसके टी टाइम बाद ये ड्रॉप किया और इसके टी टाइम बाद ये, यानी 2t टाइम में ये फर्स्ट ड्रॉप जो है वो ऊपर से नीचे आया। चलो देखो 3 ड्रॉप फॉल हो रहे हैं, ठीक है, कितनी हाइट से, 5 मीटर की हाइट से, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि जब थर्ड ड्रॉप यहाँ से ड्रॉप होना शुरू हुआ, गिरना शुरू हुआ, उस समय फर्स्ट ड्रॉप जो है वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, और सेकंड ड्रॉप कहीं बीच में। हमें ग्राउंड से सेकंड ड्रॉप की हाइट निकालनी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट ड्रॉप जो है वो टी टाइम में नीचे आया, ठीक है। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले तो ऐसे इक्वल्स टू क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर से हम लोग ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे के डायरेक्शन में, तो -5, यू की वैल्यू 0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, यही आएगा। 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हुआ, टी की वैल्यू किसके बराबर, 1 सेकेंड, यानी कितने टाइम के बाद वो आएगा, 1 सेकेंड के टाइम, 1 सेकेंड इसका टोटल टाइम इंटरवल, 1 सेकेंड में वो पूरा ये 5 मीटर नीचे गिरा है, यानी आधे सेकंड के बाद सेकंड ड्रॉप गिरा है और उसके आधे सेकंड के बाद थर्ड ड्रॉप। तो सेकंड ड्रॉप को गिरने का कितना टाइम मिला है, हाफ सेकंड। सेकंड हाफ सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना 0, तो 1/2 इंटू 10 -10 इंटू हाफ सेकेंड यानी 1/4, तो कितना हो जाएगा, -10/8 मीटर के बराबर। यानी हाफ सेकेंड, क्योंकि टोटल टाइम फर्स्ट पार्टिकल को या फर्स्ट ड्रॉप को नीचे आने में टोटल टाइम लगा है 1 सेकेंड,
या और रेगुलर इंटरवल के बाद ड्रॉप गिराया जा रहा है, यानी इसके आधे सेकंड बाद इसको ड्रॉप किया गया होगा और इसके आधे सेकंड के बाद थर्ड वाले को ड्रॉप किया गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। एक मिनट बेटा। तो चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, 27 भी का हाफ सेकंड देखो, मैं बोल रहा हूँ कि एक सेकंड लगा। हाँ तो ग्राउंड से चाहिए तो, अच्छा ग्राउंड से चाहिए तो 5 माइनस कर देंगे ये तो। ठीक है, एक बार देखो, फर्स्ट बॉल को ऊपर से नीचे गिरने में कितना टाइम लगा, एक सेकंड। रेगुलर इंटरवल के बाद गिरा रहे हैं तो ऑब्वियसली आधे सेकंड बाद सेकंड गिरा होगा और उसके आधे सेकंड बाद थर्ड गिरा होगा, यानी सेकंड ड्रॉप को गिरने का कितना टाइम लगा, हाफ सेकंड ही तो मिला है इसको। हाफ सेकंड में ये नीचे आया, 10.10/8 मीटर वो नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम या हाइट फ्रॉम द ग्राउंड किसके बराबर, 5 - 10/8, यानी कितना हो जाएगा 40 - 10, 30/8 मीटर के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 भी काफी लोगों का डाउट है, ये देखते हैं। ये बोल रखा है कि एक पार्टिकल है जिसको h हाइट से ड्रॉप किया गया। ठीक है, h हाइट से ड्रॉप किया गया, वो लास्ट सेकंड में वो कितना डिस्टेंस गिरा है, तो 9h/25 मीटर। ठीक है, अब एक बात देखो, मान लेते हैं कि इस बॉल को ऊपर से नीचे आने में t टाइम लगा। ठीक है, t टाइम लगा तो क्या लिखेंगे, फिर से ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव। तो क्या लगाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ AT² अगर यूज करें तो s की वैल्यू -h, u की वैल्यू 0 माइनस हाफ GT²। ठीक है, h इक्वल्स टू कितना आएगा, हाफ GT²। ये हो गया, इस टी टाइम में वो बॉल जो है वो ऊपर से नीचे ग्राउंड पे आया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि लास्ट सेकंड में ये कितना चला, तो 9h/25। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कितने टाइम में होगा, तो t-1 सेकेंड। कितने टाइम में होगा, t-1 सेकेंड। फिर से क्या करते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT² लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आएगा, s की वैल्यू, तो ये मान लेते हैं S1 नहीं मान लेते इसको, u कितना 0, तो 1/2 इंटू जी इंटू t-1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो, तो ये t टाइम में चला, ये t-1 टाइम में, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये किसके बराबर, 9h/25, यानी कितना आएगा कि 1/2 GT² माइनस 1/2 G इंटू t-1 का स्क्वायर किसके बराबर, 9h/25। t-1 इसलिए लिया क्योंकि ये एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो एक सेकंड में है, और ये पूरा t सेकंड में, ये कितना में, t-1 सेकंड। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1/2 GT² माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करें तो 1/2 GT² माइनस 1/2 G, और ये कितना आ जाएगा प्लस GT के बराबर इक्वल्स टू 9h/25। ये कैंसिल आउट हुआ, h की वैल्यू हाफ GT² पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, GT-5, यानी काम करते हैं इसको लिख लेते हैं 10t-5 इक्वल्स टू 9 इंटू एच की वैल्यू 1/2 GT² बाई 25। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 5 से 2 टाइम्स और 5 से ये 5, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9t², इसको उधर भेजते हैं, -50t प्लस 25 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू आएगी, यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, हमें h की वैल्यू निकालनी है, इस यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे, वहां से h निकल जाएगा। चलो एक बार और देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये पूरा h हाइट गिरने में उसको कितना टाइम लगा,
टी टाइम, और ये लास्ट सेकंड में गिर रहा है, मतलब ये गिरने में कितना t-1 सेकंड। तो हम लोग इसका टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट और माइनस t-1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट यही कर रहे हैं कि टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, t-1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, तो फिर से s1 माना अपन, दोनों सब्ट्रैक्ट किया और वो किसके बराबर 9h/25 और h की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर पुट कर दे। ठीक है, वही से अपने पास t की वैल्यू आएगी, t की वैल्यू पुट करेंगे तो h निकल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक बलून है, ये बोल रखा है मैन इन अ बलून राइजिंग वर्टिकली विद एक्सेलरेशन। एक बलून है जो कि 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो मैन इन अ बलून राइजिंग वर्टिकली विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक आदमी है, ये इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वो इससे जा रहा है, 2 सेकंड के बाद ये एक बलून रिलीज करता है, 2 सेकंड के बाद, तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होती है। मान लो वो ग्राउंड पे यहाँ से, बेटा 26 ही बता दो, 26 ही बता रहा हूँ, ये ऊपर जा रहा है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 2 सेकंड के बाद ये कुछ इसकी वेलोसिटी v होगी, तो v बराबर क्या अप्लाई करते हैं, u प्लस ए टी, u 0 है और कितना 4.9 इंटू 2 किसके बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड। अब ये एक बलून रिलीज कर रहा है, तो उस बलून की भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो बलून की वेलोसिटी भी ऊपर के डायरेक्शन में 9.8 मीटर पर सेकंड। अब हमें ये पूछा जा रहा है कि द ग्रेटेस्ट हाइट, ये बलून नहीं बॉल रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब एक बात देखो 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितनी हाइट वो ऊपर जाएगा। ठीक है, द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड, तो यहाँ से देखते हैं कि मान लो वेलोसिटी कितनी 0, तो पहले तो ये वाली हाइट निकाल लेते हैं h, तो उसके लिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, v कितना हो गया 0 के बराबर, u स्क्वायर तो 9.8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, फिर से हम लोग एक डायरेक्शन को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, और एक्सेलरेशन किधर होगा नीचे की तरफ -9.2 इंटू एस, एस की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4.9 मीटर, यहाँ से जहां रिलीज किया गया था वहां से वो 4.9 मीटर ऊपर जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि वो ग्राउंड से पूछा है उन लोगों ने। ठीक है, तो ये पर्सन जितनी हाइट पे जाके बॉल को रिलीज किया होगा वो हाइट ऐड करेंगे, तो 2 सेकंड में वो कितना चला होगा, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किसके लिए निकाल रहे हैं, मैन के लिए, u 0 तो 1/2 इंटू कितना 4 बेटा जी की वैल्यू 9.8 उसमें दी हुई है, 4.9, ये एक्सेलरेशन इस मैन के लिए कितना 4.9 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 9.8 मीटर, ये दोनों को ऐड करेंगे वहां से आंसर आएगा। ठीक है, सवाल एक बार और देख लो कि एक पर्सन ऊपर जा रहा है, 2 सेकंड के बाद वो बॉल एक रिलीज कर रहा है। ठीक है, उस समय जब तक ये जा रहा है उसका एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसके बाद बलून वो ग्राउंड से कितनी, जब बॉल जो है वो ग्राउंड से कितनी हाइट ऊपर तक जाएगा, तो देख लिया, उस समय वेलोसिटी निकाल लिया, और हमें पता है कि जब मूविंग ब्लॉक से या मूविंग बॉडी से एक बॉल को रिलीज करेंगे तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वही बॉल की हो जाती है, तो बॉल की वेलोसिटी 9.8, यहाँ से अप्लाई कर दिया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे बेटा वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, वहां से s निकाल लिया, फिर ये देखा अपन ने कि जब रिलीज किया गया वहां से 4.9 ऊपर जाएगा,
और मैन कितना ऊंचा जाकर के रिलीज किया है बॉल को, तो वो निकाला एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से 9.8, दोनों ऐड कर दिया, वहां से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि ये बोल रखा है कि दो स्टोन है डिफरेंट मास के, उनको साइमल्टेनियसली किसी बिल्डिंग से हमने ड्रॉप किया। दो बॉल हैं डिफरेंट मास के, ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों को ड्रॉप किया, ये 1 ये 2, इसका मास मान लेते हैं m1, इसका मास m2। तो इसका एक्सेलरेशन भी g होगा और इसका एक्सेलरेशन भी g ही होगा, क्योंकि अर्थ के लिए ग्रेविटी में अगर फॉल हो रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन g। पहला ऑप्शन है स्मॉलर स्टोन हिट्स द ग्राउंड अर्लियर। यहाँ से देखो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम, एक्सेलरेशन का सेम, यानी टाइम भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो दोनों जो बॉल होंगे वो क्या होंगे, सेम टाइम पे ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक स्टोन है जिसको हमने u वेलोसिटी से ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो किया है। ठीक है, ये कहाँ से थ्रो किया हमने, किसी बिल्डिंग से, ये u से थ्रो किया हमने, ये ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है कितने से, 3u से, मान लिया कितनी हाइट है h। जब वो यहाँ से जाके यहाँ पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, तो अगर मान लो ऊपर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में होगा माइनस एच, एक्सेलरेशन माइनस जी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस 3u। ठीक है, लगा देते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर यानी कितना, तो माइनस ऑफ 3u का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना माइनस जी इंटू एच की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करेंगे वहां से एच आ जाएगा। ठीक है बेटा, मास सेम है, अलग अलग है, लेकिन फिर भी दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। जो इसमें जो आएगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करे, तो दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यू दोनों का सेम है तो टी भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। चलो नेक्स्ट हमने देखना है क्वेश्चन नंबर। बेटा जो बोल रहे हैं उस तरीके से सुनो, ठीक है, उसमें रिलीज किया गया है, ड्रॉप किया गया है बेटा दोनों का, यू पता कैसे नहीं है, सवाल तो पूरा ठीक से पढ़ो आप लोग बेटा, सवाल पढ़ो, ड्रॉप किया गया है, यू सेम है दोनों का, एक्सेलरेशन सेम है, टाइम भी सेम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि एक बॉडी है जिसको हम लोग एच हाइट से रिलीज किया गया है। ठीक है, तो ये बोल रखा है कि टी टाइम में वो, 1 मिनट, तुम लोग क्या बोल रहे हो, इसमें ना यू पता है ना है, नहीं सर, इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में यू नहीं पता है और एच भी नहीं, कैसे होगा सर 24। बेटा ऑप्शन तो एक बार देख लो, ऑप्शन किसके टर्म में दिया हुआ है, यू के टर्म में दिया हुआ है, तो यू पता नहीं कैसे है, जो ऑप्शन दिया हुआ है वो यू के टर्म टर्म में दिया हुआ है, ऑप्शन तो एक बार देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि एक बॉडी जो है वो रिलीज किया है एच हाइट से। ठीक है, एच हाइट से रिलीज किया हमने, यहाँ से रिलीज किया यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, ये एच हाइट है, टी टाइम में वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है t/2 पे। ठीक है, तो t/2 टाइम पे वो कहाँ पे होगा, t इक्वल्स टू t/2 टाइम पे वो कहाँ पे होगा, पहले बेटा इसका देख लेते हैं, उसके बाद आपके डाउट का भी देख लेंगे, नहीं हो पाएगा तो मैं अलग से भेज दूंगा आपको, टेंशन मत लो तुम। यहाँ से अगर u 0 है, यहाँ पे t टाइम के बाद यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से ऊपर के डायरेक्शन को मान लो पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव, तो क्या लेंगे,
माइनस एच इक्वल्स टू यू जीरो, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये बोल रखा है कि टी टाइम के बाद वो कितनी हाइट पे होगा, सॉरी टी बाई टू टाइम पे। तो फॉर टी बाई टू अगर टाइम निकाले, फॉर टी बाई टू टाइम के लिए निकाले तो यू जीरो, तो यहाँ से फिर से मान लेते हैं कितना चला, एच डैश इक्वल्स टू कितना, तो माइनस ऑफ हाफ जी इंटू टी बाई टू यानी टी स्क्वायर बाई फोर, तो कितना आएगा, और वन बाई टू जी टी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, तो एच के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा, एच बाई फोर। एच बाई फोर टॉप से, तो थ्री एच बाई फोर ग्राउंड से, ये एच बाई फोर कहाँ से, टॉप से, थ्री एच बाई फोर फ्रॉम ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, एक स्टोन है, एक स्टोन को हमने ड्रॉप किया है, ठीक है, एच हाइट से, ठीक है, नेगेटिव साइन, बेटा ये एच की वैल्यू नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नीचे के डायरेक्शन में, ये बता रहा है बस ये सिर्फ, ठीक है, इसीलिए हम लोग अकाउंट नहीं किया। या तो आप एच की भी वैल्यू साइन मत पुट करो तो वहां से हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन ये साइन जो है सिर्फ हमें ये बता रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, हाँ तो जी नेगेटिव लिया तो है मैंने, ये डिस्प्लेसमेंट पहले के लिए ले लिया माइनस एच, तो इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एच की वैल्यू तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कोई नहीं, यहाँ पे एक काम करो माइनस रहने दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बताएगा, माइनस एच बाई फोर, यानी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नीचे के डायरेक्शन में, कितने से, एच बाई फोर, तो ऊपर के डायरेक्शन ग्राउंड से कितना होगा, थ्री एच बाई फोर, बात वही पड़ेगी। यहाँ पे यू एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है, 4 सेकंड में वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है, टी इक्वल्स टू 4 सेकंड, हाइट निकालना है। चलो एक बार फिर से देखिए, ये बॉल है, इसको ड्रॉप किया है, 4 सेकंड पे वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, हमें क्या निकालना, हाइट, हाइट ऑफ द टावर, तो फिर से अप्लाई कर लो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है जीरो, एच के ए कितना है, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर 16, यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ 80 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट ये बता रहा है कि नीचे के डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा कितने से, 80 मीटर। वीडियो ब्लर रही है बेटा, बाकी सब के लिए तो सही आ रही है, देख लो अपना एक बार नेट कनेक्शन सही से, नहीं तो डिस्कनेक्ट करके। जी पॉजिटिव क्यों होगा बेटा, जी ऐसा नहीं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव और किस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, मैंने नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है इसलिए माइनस जी ले लिया। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, यू जीरो इसलिए क्योंकि ड्रॉप किया गया बेटा, अगर किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, तो एक पार्टिकल को ऊपर के डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है, ठीक है, अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, निकलवाया गया होगा 2u/g के बराबर, यहाँ से पुट करना, आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 20, तो ये क्या बोल रखा है कि एक बॉडी जो है उसको ऊपर के डायरेक्शन में हमने किसी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया, ठीक है, अगर एयर रेजिस्टेंस काउंट करना है, एयर रेजिस्टेंस अगर हमें काउंट करना है, तो एक बात सोचो, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो उस समय क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में जी और नीचे के डायरेक्शन में ए, ये ए क्या है कि रिटार्डेशन, यानी एक तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू रेजिस्टेंस, जो भी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगा वो किसके कारण, एयर रेजिस्टिव फोर्स के कारण। तो इस केस में जो ए नेट आएगा वो किसके बराबर, जी प्लस ए के बराबर, क्या आएगा, जी प्लस ए, ये किसका काम कर रहा है, रिटार्डेशन का, क्योंकि जब ऊपर जा रहा होगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है, ठीक है, वही जब पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो जब नीचे, यहाँ देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, ठीक है, और एयर रेजिस्टेंस को काउंट करना है, उस समय हमें बताना है
कि जो टाइम होगा जाने में टाइम ज्यादा लगेगा कि आने में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ये जी पहले नीचे ग्राउंड के कारण, एयर रेस्टिव फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो उसके कारण एक एक्सेलरेशन और आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो जी प्लस ए के बराबर, और ये कैसा होगा, रिटार्डेशन। ठीक है, जब वही बॉल नीचे आ रहा होगा तो उस समय भी जी नीचे होगा और ए ऊपर के डायरेक्शन। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, ए नेट की वैल्यू तो जी माइनस ए। ठीक है, जी माइनस ए होगा, तो इस केस में अब क्या होगा कि जाते समय रिटार्डेशन ज्यादा है और आते समय कम है। वैसे ये क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जाते समय रिटार्डेशन ज्यादा है तो यानी जल्दी जब पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे, और देर से आएगा, यानी टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। ये टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या होगा, जितने टाइम तक के लिए पार्टिकल ऊपर राइज करेगा। टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब वो जितने टाइम में वो नीचे आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखो एक बार, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो नीचे एक तो एम जी लगेगा। चलो वही बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखो। जैसे अगर ऐसे सोच जाओ, ये एक पार्टिकल को हम लोग कुछ वेलोसिटी से थ्रो कर रहे थे। ठीक है, ऐसे थ्रो कर रहे थे। अब नीचे एक्सेलरेशन, नीचे जब ऊपर जा रहा था तो ये क्या था, रिटार्डेशन हो रहा था। रिटार्डेशन रहता था उस समय, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड कितना, 10। ठीक है, तो जाते समय कितना एक्सेलरेशन है, 10 है। आते समय में एक्सेलरेशन कितना है, 10 है, तो दोनों में सेम टाइम लग रहा था। यानी अगर एम मास का ब्लॉक है तो जब ऊपर जा रहा होगा तो उस समय कितना फोर्स लग रहा है, तो 10 m के बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन। और जब नीचे आ रहा है तो नीचे के डायरेक्शन में 10 m के बराबर फोर्स लग रहा है, इसलिए टाइम क्या है, बराबर। लेकिन जब ये एयर रेजिस्टेंस काउंट करेंगे तो उस केस में जब ऊपर जा रहा होगा तो कितना फोर्स लगेगा नीचे के डायरेक्शन में, तो m इंटू जी प्लस ए। और जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो कितना लग रहा होगा, m इंटू जी माइनस ए। ये एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन। रिटार्डेशन काफी ज्यादा है, रिटार्डेशन इसके एक्सेलरेशन से ज्यादा है, यानी पार्टिकल जल्दी रुकेगा। जल्दी रुकेगा यानी मैक्सिमम हाइट पे जल्दी पहुंचेगा, और अगर मैक्सिमम हाइट पे जल्दी पहुंच रहा है यानी टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, कम होगा इन कंपैरिजन टू किसके, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, ये अब क्लियर हुआ सभी को ये। बेटा किसी को क्वेश्चन नंबर 20 में कोई डाउट? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि एक बॉडी है जो कि ऊपर से रेस्ट से फॉल हो रही है। ठीक है, यू जीरो, इट कवर्स, पहले सेकंड में जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। ठीक है, इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो पहले t इक्वल्स टू ऊपर 0 रहा ये, और ये t इक्वल्स टू 3, तो ये कितना टाइम लगेगा, तो यू टी प्लस हाफ जे टी स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 9, 45 मीटर चला। ठीक है, अब एक बार सोचो लास्ट सेकंड में, ठीक है, लास्ट सेकंड में वो कितना चला है, तो लास्ट सेकंड में वो चला है 45 मीटर। तो ये सवाल ही यही बोल रखा है कि जितना फर्स्ट 3 सेकंड में चला है उतने ही लास्ट सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से देखे, नहीं बेटा टेस्ट मुश्किल नहीं है, तो यहाँ से अगर देखें तो 45 मीटर वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो फिर से यहाँ से क्या कर सकते हैं कि टी सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो एस बराबर 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर। फिर टी माइनस 1 सेकेंड में, हाँ वो तो नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये बताएगा कि नीचे की तरफ आया। तो यहाँ से पहले 10 सेकेंड टी सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। ठीक है, हाँ ऊपर जल्दी पहुंचेगा। और ये t-1 सेकेंड में निकाल लो, तो 1/2 ए इंटू t-1 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों सब्ट्रैक्ट करो और वो किसके बराबर,
तो s माइनस s1 जो है उसको 45 पुट कर देना, वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रखा है कि दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास डिफरेंट है, एम ए और एम बी। दोनों को एच हाइट से ड्रॉप किया गया। ये एच हाइट है, यहाँ पे एक एम ए मास ड्रॉप किया और यहाँ पे एम बी मास ड्रॉप किया। टाइम टेकन, तो टाइम अभी बताया मैंने, टाइम टेकन जो होगा वो दोनों का क्या होता है, अच्छा अलग अलग हाइट है, सॉरी ये ए है और ये कितनी हाइट से, बी से। तो पहले के लिए क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेंगे। तो एस कितना, तो माइनस एच, यू कितना 0, माइनस जी इंटू टी वन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, यहाँ से टी वन निकल जाएगा, एच की वैल्यू किसके बराबर, तो माइनस ए इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर। यहाँ से टी वन निकाल लेना। दूसरे के लिए तो माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ जी इंटू टी टू स्क्वायर, यहाँ से टी टू निकाल लेना दोनों को। हाँ डीपीपी के क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे दोनों का रेशियो निकाल लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। एक बॉडी है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया कितने से, यहाँ से देखो ये बोल रखा है कि दो बॉडी है जिसका मास कितना m1 m2 है, या एम ए या एम बी है। दोनों को अलग अलग हाइट से ड्रॉप किया, एक को ए हाइट से और एक को बी हाइट से ड्रॉप किया हमने। ठीक है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेंगे, लगाएंगे। पहले के लिए टाइम निकालें, तो एस की वैल्यू माइनस ए क्योंकि नीचे आया है, यू की वैल्यू 0, माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर। ठीक है, दूसरे के लिए क्या है, तो माइनस बी इक्वल टू माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर। वहां से टी वन टी टू निकाल लेंगे और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो कि एक बॉडी है जिसको हमने ऊपर के डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, अब एक बार सोचो 100 मीटर से अगर प्रोजेक्ट किया गया है तो पहले तो एक काम करते हैं, ये कितने सेकंड में ये नीचे आएगा, पहले थोड़ा ये कैलकुलेट करते हैं एक बार। तो कितने टाइम, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो कितना होगा, तो 2 इंटू यू बाई जी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिए तो 2 इंटू 100/10 कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये बोल रखा है कि 4 सेकंड के बाद जब बॉल कहीं यहाँ पे होगा, ये फर्स्ट बॉल है, जब फर्स्ट बॉल यहाँ पे पहुंचा 4 सेकंड के बाद, उस समय ठीक है हमने ऊपर से एक बॉल ड्रॉप किया है। टाइम बेटा नेगेटिव नहीं होगा ना, वो टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकलवाया गया होगा तुम लोग वो देख लेना। ठीक है, वहां पे निकलवाया गया होगा इसे, प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर बोथ द ब्लॉक विल मीट। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्या बोल रखा है कि ये 4 सेकंड के बाद एक दूसरे बॉल को ड्राइव नहीं करवाया गया, तो कोई बात नहीं, एक काम करना, जैसे मान लो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर देना। जब टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0, क्योंकि पार्टिकल यही से चलेगा और फिर यही पे आकर के रुकेगा भी, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो 0 इक्वल्स टू, तो यू इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, टी कॉमन ले लो, तो u माइनस जी टी बाई टू इक्वल्स टू 0। तो t कितना हो जाएगा, एक तो 0 और एक हो जाएगा 2u बाई जी। इसीलिए अब g यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग नेगेटिव साइन के साथ पुट किए हुए हैं, इसीलिए यहाँ नहीं पुट किया। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये मान लो कि एक पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया गया 100 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, 4 सेकेंड के बाद वो कहीं यहाँ पे होगा, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे। उस समय एक दूसरे बॉल को हमने क्या किया, थ्रो किया 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी देर बाद ये लोग मिलेंगे, जब मिलेंगे तो उस समय क्या होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इसके लिए टाइम टी होगा, तो इसके लिए कितना टाइम होगा, टी माइनस 4।
तो बस यही करना है। S1 की वैल्यू तो 100 इंटू टी माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। दूसरे पार्टिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा उसको, तो 4 सेकंड कम मिलेगा इससे, और तो कितना होगा 100 टी -4, यही टाइम होगा क्योंकि 4 सेकंड बाद इसको प्रोजेक्ट किया। -1/2 इंटू 10 इंटू कितना टाइम 10 - 4 का स्क्वायर। और उस समय S1 और S2 दोनों बराबर होंगे। दोनों को आप एक बार सॉल्व कर लेना, वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये था अपना डीपीपी का बेटा। बाकी क्वेश्चन